कल वाली बातें एक बार पढ़ो, कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। आज सारी बातें फिर सिखाऊंगा क्योंकि सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। एक बार और सुनोगे ना तब जाके वो दिमाग में सेट होंगे। पढ़ो उनको धीरे धीरे 2 मिनट पूरे कंसंट्रेशन से, सुबह का टाइम है, कंसंट्रेशन से जल्दी याद हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर एक बार मन में बोलो आंख बंद करके, बिल्कुल शांत रह के। 2 मिनट ले लो अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्स, बैठ जाते हैं अपन, रोटेशन किया करो। उससे क्या आजू बाजू के लोग बदल जाते हैं, फिर बात करने का मन नहीं करता ना। नहीं तो क्या होता है, वहीं अपनी दोस्ती में जाके बैठ गए, जान पहचान में। सीट बदलते रहा करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। दोस्ती यारी निभाने थोड़ी ना है अपन को यहाँ पर। यहाँ के आके बैठ जा तीसरी चौथी बेंच पे, इसको भी ले ले साथ में। अंदर शिफ्ट हो जा भाई। हाँ, वो पीछे ही भाग रहा था, उसको रोक उसको। हाँ, यहीं बैठना, इधर ही चौथी बेंच पे। आ जा, यहाँ आ जा बेटे, वहीं भागते हैं अपनी फिक्स जगह पर ही। हाँ, यहाँ यहाँ आ जा, शिफ्ट हो। हाँ, इधर चल सेकंड बेंच पे, चल। हाँ, बैठ जाओ। चलो 2 मिनट और हैं। सारे फोर्सेस डेफिनेशन को रिलेशन हो गई है, 5 और 6 हैं। अगले सप्ताह तक पूरी खत्म हो जानी चाहिए। थर्ड कल दे दिया था, नहीं दिया था थर्ड, आज दे देंगे। चल, चलो आप सुनो, 6:50 हो गए, शुरू करते हैं। सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि एक बार बता दो। ऑनलाइन वाले बच्चे गुड मॉर्निंग बेटे। तो सभी बातों को लिखा हुआ है पर एक बार और शॉर्ट में लिखना। जैसे सबसे पहले बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स, पहला चेक पॉइंट, ऐसा छोटा टिक, इस तरह से चेक पॉइंट। जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। अब देखो ये एक लाइन में आ गई। वो डेफिनेशन तो स्कूल लेवल के लिए होती है, वो लिखने के थोड़ी ना आएगी वहां पर। ये रिवीजन के लिए होता है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव। पहला चेक पॉइंट लिख लो। दूसरा, दूसरा, क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन, क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है। अब 2-3 बढ़िया बातें जो कल सिखाई थी, आज उनको देखना और चीजों को रिलेट करना तो मजा आएगा। जैसे ये एम है, ये एम कहाँ थे? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। लिखना छोड़ो, बोर्ड पे समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स इन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कहाँ लग रहा है? नीचे।
अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ही चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रहे हैं? नेगेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है। कोशिश करके बताइए, अगर ये रेफरेंस लेवल है, यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। दूसरी बात फिर सुनना। अब इसको बात करते हैं हीट में। एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है। मैं आपको हीट ट्रांसफर में ले चलता हूं। यहां 100 डिग्री, यहां 0 डिग्री। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। सोचिए, हीट की डायरेक्शन में चलेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम या बढ़ेगा? कम। 100 से 90, 90 से 80, 70, 0। इलेक्ट्रोस्टेट्स में ले चलता हूं, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेट में याद करो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ये थोड़ी सी कठिन बात है पर पढ़ा हुआ तो बढ़िया इलेक्ट्रो का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। पोटेंशियल हमेशा कम होता है। ये ए है, ये बी है। ए का पोटेंशियल ज्यादा है किससे? बी से। इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम। देखिए आप, बिंदास, कहां रखने की जरूरत है? बताइए, एमजी कहां लग रहा है? नीचे। कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा, कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है। सेम एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम है। एफ बराबर कम हो रही है। देख क्या आ रहा है? माइनस। यहां थोड़ा बहुत याद हो, 12th लास्ट ईयर का ड्रॉप, उससे पहले की यादें। ई बराबर माइनस डीबी बाई डी एक्स इलेक्ट्रो का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है। सेम है। आपको लग रहा है, मैं तो वही लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पर पोटेंशियल में कमी आती है। देख, माइनस मतलब कमी आ रही है। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई चीज डिस्टेंस के चार्ज चेंज होती है, हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हीट ट्रांसफर में आएंगे जब सब पढ़ाएंगे, dt बाई डी एक्स, इसे बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज का वेरिएशन किसके साथ? दूरी के साथ, उसे कहा जाता है ग्रेडियंट। ला रही है क्या? mg कहां लग रहा है? नीचे। ठीक है, नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। पक्की बात है क्या? तो F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, इसे बोलते हैं कठिन भाषा में ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये फोर्स मान लो सिर्फ लग रहा है वन डायमेंशन में, और सोचिए अगर फोर्स टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, तो पता है क्या होगा? वाई दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो वाई दिशा में पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। जो एक्स में लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। जो जेड में लग रहा है वो जेड को कम कर रहा होगा। तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कितने से वेरी करेगा? 3 से। यस और नो? ये रिलेशन पर आज हम काम करने वाले हैं। F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, बहुत पॉपुलर रिलेशन है, पूरे मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम आएगा। सेम, E बराबर माइनस डीवी बाय, बोलिए, इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। उल्टा चलोगे तो स्वाभाविक है बढ़ेगी। आओ चल के देखते हैं। एक
अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा बढ़ाएगा। इसलिए अभी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो हम ऐसा लिखेंगे, कल सिखाया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये तो माइनस डेल्टा यू है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कमी लाएगा, जबकि वर्क डन बाय अस अगेंस्ट कंजर्वेटिव, बताओ क्या आएगा, प्लस डेल्टा यू। इलेक्ट्रो तक ये काम आता है, दोनों में अंतर है। आप परेशान हो जाओगे सिर्फ रटोगे तो, कोई एक सिचुएशन समझ लो तो एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। और अभी एक अपन एग्जांपल लेके इसको समझ भी लेंगे। पहले इस बात को लिखो, ये वाली बातें लिखो, दो तीन बार बातें बोलो कि अच्छा पोटेंशियल एनर्जी फोर्स, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सवाल सॉल्व होंगे आज और बहुत आसान। पूरा सेंटेंस बोलो दो तीन बार, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, कमी आएगी, डेल्टा यू नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक लाइन से क्यों जोड़ा, ताकि आप इस चीज को एक मल्टी कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सको। वहां भी कोलंबिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर वहां भी पोटेंशियल कम होता है। तो एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, ये वन डायमेंशन में है। सोचिए अगर u का फंक्शन दे रखा हो तीन डायमेंशन में, एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है, फोर्स कितने डायरेक्शन में लग रहा है, तीन, अलोंग एक्स अलोंग वाई और अलोंग जेड। तो अपन को तीनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ये सब काम आएंगे, टिप्स पे याद होंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार समझ के रख लोगे तो बढ़िया सेट हो जाएगा। नेक्स्ट करूं क्या, जल्दी आओ। तो पांच छह बार बोल लो, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, ये एक पॉपुलर फॉर्मूला है, मतलब ये बेस है, ये तो आना ही चाहिए। सर्कुलर मोशन के सवाल आएंगे वहां भी काम में लेंगे, ग्रेविटेशन में आएगा वहां भी काम आएगा, तुझे क्लियर होना चाहिए। अच्छा कल भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी शब्द का उपयोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही होता है। कहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट है तो इसके पीछे पक्की पक्की बात, बैकग्राउंड में कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी शब्द का उपयोग ही वहां होता है जहां फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव। आप देखो ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब सर पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए अच्छा इसके पीछे है कोलंबिक फोर्स, कोलंबिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अभी आएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, उसके पीछे कौन है, स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इन टर्म्स के साथ थोड़ी दोस्ती करिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर है भाई फिजिक्स का, आप इन नॉमेनक्लेचर को समझोगे, इन सवालों से बात कर पाओगे, दोस्ती कर पाओगे कि अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पक्का पक्का जो पीछे है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही रहा होगा, और उनके बीच में रिलेशन भी एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स से ही दिया जाएगा। माइनस साइन की हाँ सर अब थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही है, याद करना अलग बात है, समझ भी तो सकते हैं। फोर्स की दिशा में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है, ये छोटा सा उदाहरण ले लिया, हमेशा खुशी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे देखते हैं, मिटाऊं क्या इसको, अब जैसे ये है, अब इन दो को भी समझा जा सकता है कि हाँ एक बार तो सर फील कर लिया, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है, इसलिए डेल्टा यू के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। परंतु अगेंस्ट जो करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आओ करके देखते हैं, बोर्ड पे समझना, बोर्ड पे समझना अच्छे से, और फिर डाउट पूछना कि हाँ सर मुझे ये बात समझ में आई। याद तो करना ही है, पर एक बार बढ़िया क्लियर हो जाएगा ना भाई तो मजा आएगा। चलो पेन पेंसिल छोड़ो, और आपके बीच में से ही बुलाऊंगा, वही करेगा सॉल्व, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। ई एच, इसको मैं स्लोली ऊपर ले जा रहा हूँ। स्लोली ऊपर का मतलब होता है पहले रेस्ट में था, बाद में ले जाके भी किस में रख रहा हूँ इसको, रेस्ट में।
ठीक है साहब, नीचे क्या लगाया, mg। ऊपर ले जा रहा हूं, अपने आप तो जाएगा नहीं, ये फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स हम लगा रहे हैं, हम, वर्क डन बाय अस, हम है ये एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है। आप, मैं, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सब कौन है, नॉन कंजर्वेटिव। हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर। ठीक है साहब, मुझे चाहिए दो बातें, पेन पेंसिल छोड़ो, मस्त एकदम समझो, और एकदम क्लियर हो जाएगा ना, ऐसा आनंद आ जाएगा। दो चीजें निकालनी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय अस। अस समझ गए, अस कौन, हम, एक्सटर्नल एजेंट हम, जो कि ब्लॉक को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। चलो, कौन इक्वेशन बनाएगा, संस्कृति बनाएगी इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनानी है स्लोली, ऊपर का मतलब एक्सलेशन जीरो। एनएलएम की इक्वेशन बना, एनएलएम की, बोल, ऊपर जा रहा है एफ माइनस एम जी, दुनिया का हर बल एम ए, तो एफ बराबर एम जी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्रेविटी का वर्क, कितना आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, सीधा सीधा ग्रेविटी कहाँ, ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट, पहला लेक्चर, दोनों विपरीत दिशा में है, माइनस एम जी वन बाय एस। दोनों में किसका अंतर आ रहा है, साइन का अंतर आ रहा है, देख ऊपर भी साइन का अंतर है, देख ले, एक में माइनस और एक में प्लस है। डेल्टा यू देखना, डेल्टा यू फील आ जाएगी। यहां मान लेता हूं रेफरेंस, तो यहाँ यू आई जीरो, यू एफ बताओ, एम जी एच। तो बताइए डेल्टा यू, डेल्टा यू एम जी एच, डेल्टा यू एम जी एच। अब आप देख लो, सब प्रूफ हो रहा है, डेल्टा यू एम जी एच, वर्क डन बाय अगेंस्ट एम जी एच, देख बराबर है, मस्त। यहां रख, डेल्टा यू एम जी एच, आगे क्या आ रहा है, माइनस, माइनस एम जी एच आना चाहिए, माइनस एम जी एच आ रहा है। सब एकदम हो रहे हैं, कोई अपन को ये प्रूफ याद नहीं करने, समझने के लिए ये रिजल्ट हैं जो चलते फिरते याद होने चाहिए। माइनस प्लस में उलझना नहीं है, ग्रेविटी में कंजर्वेटिव में माइनस आएगा, अगेंस्ट में हमेशा उसके विपरीत साइन आएगा, विपरीत साइन। देख लो, क्या बात क्लियर है, लिखो एक बार और समझो। एक बार ये बातें दिमाग में बैठाने की होती हैं, वंस एक बार ये दिमाग में सेट हो जाएंगी, फिर अपन दौड़ सकते हैं आराम से। अपन को फॉर्मूला खेलने आने चाहिए कि अच्छा, कंजर्वेटिव का वर्क डन माइनस डेल यू, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस डेल यू। मतलब 25 सवाल खुल रहे हैं इन अभी की आज की बातों से। आज का पूरा लेक्चर, मंडे का पूरा लेक्चर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, इतनी बातें यहां से खुल रही हैं, दिमाग में सेट होनी चाहिए, और हो जाती है पढ़ते हैं तो। मिटाऊं, ये याद चाहिए। यहां फिर फॉर्मूला लिख लो, अपने ही तो है, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, दिक्कत क्या, एक बार और लिख दिया, फिर बोल दिया माइनस क्यों आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है, दिक्कत क्या है, चार बार बोलोगे उससे कनेक्शन बढ़िया बनेगा, चीज अच्छे से कर पाओगे। चलिए मिटा रहा हूं भाई, वर्क डन बाय अस, समझ गए, अस, अस कौन है, हम लोग, आप और मैं, एक्सटर्नल व्यक्ति, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सर नॉन कंजर्वेटिव के उदाहरण बताओ, विस्कस, सर ये विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस, वो कभी पानी के टब के अंदर अपने हाथ को तेजी से चलाना, तो ऐसा लगेगा कि एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है,
पानी का टब ओके खाली, अरे भरा हुआ पानी का टब, उसमें अपन हाथ को ऐसे आगे ले जाएंगे तो अपन को लगता है कि क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स अपोजिट लग रहा है। एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात समझना मजेदार है कि कितना लॉजिक जबरदस्त है। बढ़िया बातें छूट गई, सुनना घर जाके वीडियो। अब सुनना, जैसे ये कुर्सी है, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इस कुर्सी को खिसका रहा हूं, क्या वर्क डन हुआ? बिल्कुल, मैंने फोर्स लगाया, वर्क डन हुआ। पता है ये मुझे किसके अगेंस्ट मेहनत करनी पड़ी? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। पर ये मेरा वर्क बेकार हो गया। पर अगर मैं यही वर्क तो ये कहीं से भी वापस प्राप्त नहीं हो सकता। क्या जबरदस्त विज्ञान है, आप देखो, वापस समझो। आप इस बोतल पर फोर्स आगे लगा रहे हो, आगे जा रही है, आप वर्क कर रहे हो, पर ये वर्क बेकार हो रहा है भाई। इस वर्क को वापस, इस एनर्जी को पुनः प्राप्त, जबकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जो काम हो रहा है कितना मस्त है। ग्रेविटी कहाँ? नीचे। अब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हो, पता है ये वर्क इसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या कर लिया? स्टोर। इसको छोड़ोगे पोटेंशियल काइनेटिक में। क्या जबरदस्त लॉजिक है, आप देखिए। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, सिस्टम उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या कर लेता है? स्टोर। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, फ्रिक्शन ने खत्म कर दी वो ऊर्जा, हीट के रूप में क्या कर दी? डिसिपेट कर दी। आप बात को देखो ना, कितना छोटा सा एक रियल उदाहरण है। आप जो वर्क दोनों ही केस में कर रहे थे, इसमें भी वर्क हो रहा था आपके, इसमें भी वर्क हो रहा था, पर फ्रिक्शन और वही वर्क कंजर्वेटिव फोर्स क्या? कि यार हम जो वर्क कर रहे हैं वो भी जबरदस्त है। अगर कंजर्वेटिव के अगेंस्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे होगे तो, इसलिए कहा जाता है आप अपना वर्क, अपनी मेहनत हम सही डायरेक्शन में करनी चाहिए। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे हैं भाई साहब, 1 घंटे से खिसका रहे हैं, सोचा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पर वो भूल गया, देखो कुर्सी वहीं की वहीं रह गई। उस एनर्जी को पुनः वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा, और समय आने पर वो वापस उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल के आपको दे देगा। बोलिए, क्या बात क्लियर हो रही है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़े क्या? फिर मैं बात कर रहा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। रिंग डालिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जल्दी से एग्जांपल बताइए। एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, विस्कस, आपका मेरा फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स, ये सब कौन है? नॉन कंजर्वेटिव। इनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। इनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। अब एक छोटी सी बात सुनना, जैसे कमरा है, इसकी लंबाई है एल, इस ब्लॉक को आप धकेल के ले जा रहे हो आगे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। अब सुनिएगा, क्या क्या मिसकॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हुए होते हैं, धीरे धीरे उनको सुनते हैं तो सही हो जाते हैं।
अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन बताइए, कहाँ लग रहा है? पीछे। जा कहाँ रहे हो? तुरंत चिल्लाओ। माइनस एफ के इंटू एल। एफ के की जगह क्या लोगे? म्यू एन। माइनस म्यू एन इंटू एल। एन की जगह एम जी माइनस म्यू एम जी एल। कहां से कहां? ए से बी। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। जल्दी से बोलो। माइनस क्यों लगा? एक एक चीज बोलो, बड़े हो गए हो अब। फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एम। तो बताओ, इधर जाओगे माइनस म्यू एम जी एल, उधर वापिस माइनस म्यू एम जी एल, इधर वापिस माइनस म्यू एम जी एल। कितना हो गया? माइनस म्यू 3 mgl हो गया। मतलब अगर आप ये घूम के आते तो पाथ तो अलग हो गया, वर्क सेम रहा या वर्क भी अलग हो गया? पाथ पे डिपेंड होता है। जबकि कल आपको बताया था कंजर्वेटिव में सभी रास्तों में वर्क सेम आ रहा था। और आपको सिखाता हूं, लूप में हम सोचते हैं कि हम यहां से घूम के वापस यहां आ गए। अब बताइए, यहां से वापस यहां आ गए, क्या फ्रिक्शन का वर्क जीरो होगा क्या? नहीं होगा। अपने बचपन में एक बात बैठी रहती है, हाँ इनिशियल पॉइंट वही, फाइनल पॉइंट वही, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स, वर्क डन जीरो। अरे नहीं होता। वो तब होता है एफ इंटू एस, पहली बात तो जब कांस्टेंट फोर्स लगता है। कांस्टेंट फोर्स कहाँ है? थ्रू आउट। कांस्टेंट फोर्स कहाँ है? फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई, पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो ये सोचना, एक जनरल बच्चा सोचता है नवीं 10वीं का, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरे चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। ऐसा नहीं होता। एफ इंटू एस, पहला लेक्चर याद करिए। एफ एस तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तब होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगता है। इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स लगेगा। क्योंकि लगातार एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में क्या हो रही है? फोर्स की, काइनेटिक फ्रिक्शन की दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। आप खुद सोचो ना, यहां इधर है, उधर वाले जाओगे तो पीछे लगेगा, इधर जाओगे तो पीछे लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। ऐसा हमें लगता है एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, एक ब्लॉक है, उसको सर्कुलर पे घिसा के चलाना है। तो आपको लग रहा है अरे यार मैंने तो पूरा सर्कुलर ट्रैक चला दिया, अब तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे वर्क डन जीरो? तो थक गया होगा ना भाई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तुझे क्या करना पड़ा है? लगातार वर्क करना पड़ा है। तो पहली बात, इसका लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। इनके अगेंस्ट किया गया वर्क ये पोटेंशियल एनर्जी में भी स्टोर नहीं करते। कहां कर रहे हैं? इससे बढ़िया एग्जांपल क्या समझ में आएगा? ये कुर्सी है, इस पर आप वर्क कर रहे हो, ये वर्क हो रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहे हो? किसके अगेंस्ट कर रहे हो? अगेंस्ट फ्रिक्शन। पर ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर ही नहीं कर रहा, पोटेंशियल स्टोर ही नहीं कर रहा। ये अपनी दोस्ती जैसी बात है कि अपन रोज रोज उस पर मेहनत कर रहे हैं, रोज खर्च कर रहे हैं, रोज अपन दोस्त के आधार रहते हैं, भाई सब भूल रहा है। पर ये देखो, ये देखो, ये माता पिता, अपने परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स, इनको दिया गया समय, इनके प्रति किया गया डेडिकेशन, ये जीवन भर साथ रहते हैं। ये देखिए आप, ये वर्क डन किया, ये वर्क डन किया, ये सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी मेहनत इसने पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर ली। जब जब आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, तुरंत पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये है, अगेंस्ट फ्रिक्शन कोई पोटेंशियल स्टोर नहीं होती। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? तो लिख लीजिए, फ्रिक्शन का क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता, वर्क डन जीरो नहीं होता। यहां F बराबर माइनस ड्यू बाय डी एक्स लगा सकते हो क्या? लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही नहीं होता। आप खुद देखो ना, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब कर रहा है?
जब कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये देखो आप कितने बड़े हो गए, आप देखो, ये आपकी समझदारी है। आपको मेहनत करके बड़ा कर दिया, देख गलतियां पकड़, तुमने तुरंत बता दिया नहीं सर नॉन जीरो, नॉन जीरो। बढ़े क्या आगे? तो ये आधे घंटे थ्योरी समझने की थी, जो आपको पता चले कि हाँ यार इस तरह से काम होता है। अब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है, करूं नेक्स्ट क्या? जल्दी आइए। अब उसी को और अच्छा लिखिए। ये तो भाई केवल वन डायमेंशन में फोर्स लग रहा था, तो आपने लिख दिया F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, केवल एक डायरेक्शन में। पर सोचिए अगर थ्री डायमेंशन हो, तो कल मैंने आपको जाते जाते समझाया था, आज वापस समझाता हूं। अगर थ्री डायमेंशन में है, जैसे उदाहरण के तौर पे u है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब u के फंक्शन कैसे हैं देखना, डरावने थोड़े से। 6xy प्लस वाई जेड माइनस 2xz। तो आपको खुद को लग रहा है u कितने में वेरी कर रहा है? एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में वेरी हो रहा है। u कितने डायमेंशन, 3D स्पेस में है। तो बताओ अब क्या करेंगे? अब फोर्स के कितने कंपोनेंट? तीन कंपोनेंट। यहां पता है क्या होगा? u का फंक्शन ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। u का फंक्शन आएगा x माइनस 2। इसका मतलब क्या है? u केवल कहां वेरी कर रहा है? अलोंग x। तो फोर्स भी अलोंग x ही लग रहा होगा। बातों को समझो, फोर्स अलोंग एक्स ही लग रहा होगा, क्योंकि एक्स दिशा में फोर्स लग रहा है। तो एक्स दिशा की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। यस और नो? वहां की एनर्जी कम हो रही होगी। परंतु अगर तीन डायमेंशन में फोर्स है, तो तीनों दिशाओं में पोटेंशियल एनर्जी का क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। अब एफ एक्स कैसे लिखते हैं? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपका y और z क्या रहता है? कांस्टेंट। तभी से बोलते हैं पार्शियल। एफ वाई सोचो, माइनस डेल यू बाय y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बचा कौन? x एंड z कांस्टेंट। और z है तो कौन कांस्टेंट? x और y। घबराना मत, बहुत आसान है। और इलेक्ट्रो में भी आता है, सब फॉर्मूले एक जैसे हैं, परेशान मत होना। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। यू केवल किस में वेरी कर रहा है? एक्स में। केवल माइनस ड्यू बाई डी एक्स लगाओ। सोचो कल को अगर यू रेडियस आर के साथ वेरी कर रहा होता, तो पता है मैं क्या लगा देता? माइनस डी यू बाय डी आर। सिर्फ रेडियल फंक्शन है। तो ये आपको ऑन द स्पॉट निर्णय लेने हैं, सब में करना डिफरेंशिएशन ही है। तीनों में वेरी कर रहा है, तीन कंपोनेंट आएंगे। और फिर अगर पूरा फोर्स लिखा जाए, तो हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इस पे 10 सवाल खुल रहे हैं अचानक से। सिर्फ मैथ्स आनी चाहिए, अब डिफरेंशिएशन ही बचा पाएगा। देख लो, माइनस का कारण पूछो, माइनस क्यों लग रहा है, याद करना अलग बात है, पर बोलना आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा कमी आती है। और क्यों इसको रट रहे हो? कोई उदाहरण की तरह से देख लो। mg नीचे लग रहा है, और आप अगर ब्लॉक को नीचे ही ले जाओगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कम होगी। उस नॉन कंजर्वेटिव को लाइन खींच के बंद कर देना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई ये उसी के अंदर चल रहा है। नॉन कंजर्वेटिव के नीचे सारी जब बात आ गई, तो उसको लाइन खींच के बंद कर देना। इसको कोने में लिख लेना कॉन्सेप्ट, और ब्रैकेट में लिख लेना फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो नॉन कंजर्वेटिव के अंदर पढ़ लिया। नॉन कंजर्वेटिव वाली सारी बातों को लाइन खींच के खत्म करना, ताकि पता चले नॉन कंजर्वेटिव वहां खत्म हो गया। और फिर इसको कॉन्सेप्ट लिखकर फॉर कंजर्वेटिव लिखना और बॉक्स में डाल देना अलग से, ताकि हमें 3 महीने बाद पढ़े तो हमें डिस्टिंग्विश हो। नॉन कंजर्वेटिव वाली बातों के नीचे लाइन खींच के खत्म कर देना, इसके कोने में लिखना कॉन्सेप्ट और ब्रैकेट में लिखना फॉर कंजर्वेटिव फोर्स।
चलिए बढ़ूं क्या आगे? ये थोड़ा सा भी अटपटा लग सकता है, अभी इसके साथ दोस्ती हो जाएगी 2 सवाल में, कोई टेंशन मत लीजिए। इसको भी बोलना सीख लीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं यू का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं पार्शियल। जबकि केवल डी होता है वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से अपन ने 30-35 मिनट थ्योरी पढ़ ली, बात समझ में आ गई होगी। एक बात और लिखिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल का मतलब क्या है? सभी फोर्सेस। दुनिया में फोर्सेस को कितने भागों में बांटोगे बताओ? या तो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव। एयर ड्रैग, विस्कस, फ्रिक्शन, आप में नॉन कंजर्वेटिव। तो देखना ध्यान से, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूं, अभी आपने बताया था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा यू, आप तुरंत 3 स्लाइड आगे क्या गए? अब आप बोल रहे हो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा मैकेनिकल। कोई बताएगा दोनों एक ही है या अलग हैं? वो पोटेंशियल है और ये दोनों का सम है, एक कैसे हो गए? कौन सा सही है? दोनों सही है। ओरिजिनल तो ये ज्यादा बेहतर है। जब आप रेस्ट से रेस्ट में जाओगे, वो ब्लॉक रेस्ट में था, इसको आपने उठाकर रेस्ट में ही रख दिया। बताइए क्या चेंज हुआ? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखना, अभी जीरो, अभी जीरो नहीं हुआ। सोच अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो बता वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस डेल्टा यू वही था। फुल परेशान मत हो, बिल्कुल मस्त बिंदास। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव का सही आंसर डेल्टा मैकेनिकल होता है। पर सवाल में रेस्ट से रेस्ट कहेगा, रेस्ट से रेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं किस तरह के सवाल आएंगे। ये बोतल ऐसी है, ये बोतल ऐसी है, वो कहेगा इसको खड़ा करने में किया गया वर्क डन। अब यहां बताओ, पहले काइनेटिक जीरो थी, बाद में काइनेटिक जीरो थी, तो डेल्टा काइनेटिक कितना हो गया? जीरो। वो कहेगा चेन लटकी हुई है, चेन को पूरी खींच कर टेबल पे रख दो। पहले लटकी हुई थी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ सिर्फ किस में परिवर्तन आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। ब्लॉक यहां था, उठा के यहां रख दो, अब बताइए किस में चेंज आया? पोटेंशियल एनर्जी। पर पावर में आ जाएंगे तो पता है क्या होगा? पानी को नीचे से उठाकर ऊपर भेजना है तो वर्क डन होगा अगेंस्ट कितना होगा बताओ? mgh। पर ऊपर उठाकर इसको फ्लो भी कराना है तो पता है काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ गया। कैसे? पानी पहले नीचे से ऊपर आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी में अब आपने उसको धक्का देकर हाफ एमवी स्क्वायर भी दे दिया, तो अब आपका वर्क पहले की तुलना में ज्यादा होगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। ये सही है या ये सही है? कौन सा सही है? दोनों सही है। ये इसी का तो स्पेशल केस है, जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू। यस और नो? अभी मौका है बात करने का, फिर तो चीजें आगे निकल जाएंगी। आराम से क्या क्या दिमाग में छापना है सर वो बता दो।
ये हमेशा ट्रू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, मस्त याद कर। नॉन कंजर्वेटिव का प्लस डेल्टा यू। ये कब? जब रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट से रेस्ट, समझे? देखो ना कौन से एग्जांपल है रेस्ट से रेस्ट। तीनों एग्जांपल आपको टीएमटी के बता रहा हूं। ये ब्लॉक ऐसे रखा गया है, अब आपको इसको खड़ा करना है। क्या वर्क करना पड़ा? क्या करना पड़ा ना यार, ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क हुआ ना बेटा। थक गए अपन। कोई अटैची थी, उसको खड़ा करके सीधा कर दिया। पहले अटैची जी रेस्ट में थी, खड़ा करके सीधा कर दिया, बाद में भी रेस्ट में है। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात सही है क्या? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। ब्लॉक यहां था, इसको उठा के छत पे रख दिया, क्या चेंज हुआ? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। चेन लटकी हुई थी, उसको खींचकर पूरी टेबल पे रख दिया, क्या चेंज हुई? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर खींची हुई थी, 3 सेंटीमीटर और खींच दी, क्या चेंज हुई? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? पक्की बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग बातें हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अलग है, वर्क डन बाय अस अलग है। दोनों में किसका साइन आता है? माइनस। कभी भूल जाओ ये स्लाइड, इसको घर जाके खुद लिखना। कंजर्वेटिव का वर्क आया था -mgh, अस का प्लस। ये एग्जांपल बार बार बनाकर, देखकर, समझकर बढ़िया क्लियर होता है। हाँ यार, दोनों का वर्क अपोजिट दिशा में है। बोलो, क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? पक्की बात है? बढ़े आगे? चलो क्वेश्चन शुरू करें। आइए पहला क्वेश्चन लिखें। ये सब लिख लिया क्या? लिख लो, लिख लो भाइयों। ये भी सही है, ये भी सही है। बताओ ये कब है? रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट। सवाल में अपने आप पता चलेगा आपको। मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए तो सही, ताकि आप सोच पाओ। रेस्ट से रेस्ट। बढ़ू? और सुनिए, नोट लगाइए एक बढ़िया पॉइंट। बिल्कुल, नोट लगाइए। इफ if only conservative forces, नोट लगाइए, if only conservative forces are acting on a system, are acting on a system, then total mechanical energy, total mechanical energy of the system is always conserved, is always conserved. This is called, this is called law of conservation of mechanical energy. 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, आज इसकी पूरी शर्त जानिए। 9th 10th में तो ये बात नहीं लिखते हैं, पर आज पूरी बात सीखें। देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। शर्त देखो, शर्त कितनी बढ़िया है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, केवल कंजर्वेटिव होने चाहिए। 9th का एग्जांपल ले चलता हूं। ये हर किताब में, हर बोर्ड में, कहीं से किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई करी हो। एक बॉल को किसी ऊंचाई से छोड़ देते थे, याद करो, यहां से ड्रॉप कर देते थे। अभी बताइए, ये रेफरेंस लेवल ले लिया, कौन सी एनर्जी? mgh। कानेटिक बताइए? जीरो। कानेटिक जीरो। पता है क्या होता था? जैसे जैसे ये नीचे आती जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती थी, कानेटिक एनर्जी बढ़ती जाती थी। जमीन पे आ गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कानेटिक एनर्जी मैक्सिमम। याद करें। पता है क्यों? केवल और केवल इसमें mg बल लग रहा है।
और mg कैसा है, कंजर्वेटिव, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व। तीन तरह के शब्द बोलो, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की जोड़ उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बात क्लियर है? पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाइए जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। अब इसी को देखना कैसे प्रूव कर सकते हो तुम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये किंग है, इसलिए तो इस पे इतने मेहनत करी, 25 क्वेश्चन की मेहनत करके आए। वर्क डन बाय ऑल, डेल्टा काइनेटिक, ओनली कंजर्वेटिव लग रहे हैं। कौन से लग रहे हैं? ओनली कंजर्वेटिव, शर्त है। तो ऑल की जगह अब सिर्फ क्या लगाऊं, कंजर्वेटिव। निगाहें बोर्ड पे रखना और बताना क्या नहीं आ रहा। कंजर्वेटिव का वर्क डन अभी सिखाया था, माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव का वर्क डन माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा काइनेटिक। डेल्टा यू को खोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको खोलो, के फाइनल माइनस के इनिशियल, माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल उधर ले आओ तो यह बच जाएगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, फाइनल को उधर भेज दो, के फाइनल प्लस, ये 9th क्लास से हर बच्चे को रटा हुआ है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। पर आज ये नई बात सीख के जाओ शनिवार के दिन, ये केवल कब है, जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो, केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो, तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लागू हो सकती है। नॉन कंजर्वेटिव लग जाएंगे तो वो तो एनर्जी को खा जाएंगे ना भाई, वो एनर्जी को डिसिपेट कर देंगे। लिखना शुरू करिए। इसे कहते हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आज वाले 30-40 मिनट से थ्योरेटिकल सॉल्व बहुत सारे हैं मॉड्यूल में, सब सॉल्व हो जाएंगे इससे। इसलिए आपको कहा था ये बायो कहलाती है। क्या कहते हैं इसे, बायो। पर यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, ये मजे की बात है। उसका नहीं पता, अपने तो फिजिक्स का पता है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं। वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक, पता है ये भाई ये हमेशा लगता है, तेरे फ्रिक्शन हो नहीं हो, इतने सवाल करके आए तुम, फ्रिक्शन वाले सवाल भी तो करे थे, वर्क डन बाय ऑल लग गया, पर वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। पर अगर अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं। आगे चलें क्या, जल्दी आओ, अब न्यूमेरिकल खुलेंगे, होमवर्क कर लेना। लिखो पहला क्वेश्चन, वो वाली बात दिमाग में बैठाइए, सोमवार को फिर रिवीजन कराऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। और इसको रटना क्यों, एक छोटा सा उदाहरण लेके तुरंत समझ लिया। mg कहाँ, नीचे, उसकी दिशा में चलने पर कह रहे हैं, mg की दिशा, mg की दिशा कहाँ है, नीचे, नीचे ला नीचे ला नीचे ला, पोटेंशियल एनर्जी में कमी। हो गया ना याद, हो गया ना, रट क्यों रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, बात खत्म। उल्टा बोल दो, उल्टी दिशा में चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए तो दोनों में माइनस आ रहा था, कंजर्वेटिव में माइनस आ रहा था, जबकि वर्क डन बाय अस में
प्लस आ रहा था। हो गया, बात खत्म। 1 मिनट का रेस्ट लो, पानी नहीं पियो, पन्ने पलटो। ये सारे पन्ने वही हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आए, देखो कि मैंने कैसे लिख लिए। ठंड लग रही है तुझे? अरे चलो, अब 3-4 सवाल मुझे करने दो, ताकि आप 10 सवाल आपके पास खुलें और आप समझो। चलो, अब बोर्ड पे देखना, एक दो सवाल। सवाल काफी बात खुद बताता है कि हमें क्या बढ़ना है आगे। उसने पूछा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम आते ही तो पूरा एनएलएम पढ़कर आया बेटे। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो मतलब फोर्स आएगा तभी तो उसको जीरो करोगे। फोर्स कहां से आएगा? सर दे रखा होगा। कहां दे रखा है? वो तो यू दे रखा है। इसका मतलब पहले तुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। यू से फोर्स निकालना। एफ बराबर, बड़ा बच्चा बन, 10 बार याद कर इसको। यू से फोर्स निकालना। पता है प्रश्न स्ट्राइक करवाता है भाई। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो तू रट के थोड़ा जा सकता है। दिमाग कैसे सोचेगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अच्छा, तो फोर्स आएगा तभी तो उसको जीरो करूंगा। फोर्स लाऊंगा कहां से? यू दे रखा है। तो क्या करेंगे? माइनस डी यू बाय डी एक्स। 10 बार लगेगा, याद हो जाएगा। एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, बस खत्म। बोलो, माइनस डी बाय डी यू बाय डी एक्स। यू रख दीजिए, यू रख दीजिए, बताइए कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 40। डिफ्रेंशिएशन है, भूलना नहीं है। पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। 8x का 1, 40 का 0। एफ 2x माइनस 8, माइनस अंदर डाल दो, तो माइनस का 2x प्लस का 8। देख लो, ये फोर्स आ गया। अब सारा खेल बेसिक मैथ्स के हवाले जा चुका है, अब अपने हाथ में नहीं रहा। अब सारा किसके पास है? बेसिक मैथ्स। अब इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। इसका मतलब फोर्स को क्या कर दो? जीरो। माइनस 2x प्लस 8 बराबर जीरो, तो 2x बराबर 8। x बराबर 4 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। x बराबर 4 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देख लीजिए, यही पूछा था। सवाल को रियलाइज करो कि हाँ यार, मैं ऐसा पेपर में सोच पाऊंगा। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो। फोर्स कहां से लाऊं? यू दे रखा है, तो एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब उसने क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो इस एक्स को उठा के कहां रख दो? यू में रख दो, बस बी पार्ट। यू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 40। पुट एक्स बराबर 4। बता कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 40, कितना आ रहा है? 16 और 32, 32, 8 बचेगा 24 जूल।
बोलिए, पहला सवाल ओके है? अगला करें। अब बेसिक मैथ्स है, शुद्ध रूप से गणित लगेगी। फिजिक्स सीख ली, एफ बराबर माइनस ड्यू बाय डी एक्स। अब तू फंसेगा तो गणित में फंसेगा, और उसको मेहनत करके सही भी हो सकती है, क्योंकि अब फिजिक्स में नहीं है ज्यादा, मैथ्स मैथ्स है। और इसलिए कहते हैं 20 सवाल करोगे तो जो मैथ्स में भी रुकावट आ रही है वो भी सही हो जाएगी। ये प्रैक्टिस का खेल है। पहला पार्ट का आंसर x बराबर 4, दूसरे का 24। जो भी आंसर आता है उसको बॉक्स में डाल के आंसर लिखा करो, ताकि बाद में वो हाईलाइट हो सके पढ़ते समय। दोनों पार्ट के आंसर 4 और 24। अगला करें। थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं। कठिन कैसे हो सकता है तू सोच। मैथ्स में, फिजिक्स तो यही रहेगी ना भाई, एफ बराबर माइनस ड्यू बाय डी एक्स। इसको कठिन कैसे कर लोगे? मैथ्स में कठिन होगा, मैथ्स में सही कर लोगे वो भी बन जाए। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। if the potential energy is given as AIPMT में आया हुआ है, U बराबर A अपॉन R की पावर 12 B अपॉन R की पावर 6। U दे रखा है, पहले इसको पहचान लो कौन है ये U। थोड़ा डर हटाओ, U है, पोटेंशियल एनर्जी है। प्रश्न पूरा नहीं हुआ पर दिमाग चले। पोटेंशियल जी एक्स का फंक्शन है या आर का है? आर का है, तो मैं ऑन द स्पॉट बदल दूंगा डी यू बाय डी आर। इंटेलिजेंसी लगानी पड़ेगी, एक्स का फंक्शन तो एक्स आएगा, आर का फंक्शन है तो आर आएगा। अगर एक्स वाई जेड होता तो पार्शियल लगाते। सही बात है। देन फाइंड द देन फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैथ्स है, थोड़ा संभल के करना बस। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। कल संडे क्लास रहेगी ऑनलाइन, केवल ईएलपी मॉड्यूल इनके डाउट्स कराऊंगा। सुबह टाइम आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सिर्फ डाउट बताऊंगा ईएलपी के जो जो होमवर्क दिया है, एक एक सवाल करके खुद से, कि आपके कोई अटके हुए पड़े हैं तो आप देख लेना। कल वाला जो होमवर्क दिया था 25 सवाल, वो ईएलपी नंबर 1 2 3 4, केवल एक एक सवाल बताऊंगा ताकि आपका डर हटे। जिसको अटेंड करना है वो कर सकता है, ऑप्शनल है। बस क्वेश्चंस करूंगा, आपकी छोटी छोटी गलतियां देखूंगा, देख भाई ये होना चाहिए था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। सही है, घर बैठ के ही करना है अटेंड। क्या क्या उसमें डिस्कस होगा मैं पहले से आपको बता दूंगा, जिससे आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, आया क्या? चलो, बहुत आसान है। एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी आर। थोड़ा संभल के करोगे तो होगा। माइनस डी बाय डी आर यू, ए बटा आर की पावर 12 बी अपॉन आर की पावर 6। बाहर माइनस चलने दो, उसको हाथ मत लगाओ। ए बाहर ले लो। नीचे अपन को आता ही नहीं है, आर को कहाँ ले गए? ऊपर। नीचे अपन को आता ही नहीं है, आर को कहाँ ले गए? ऊपर। देख, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तो तैयारियां करी हैं। हाँ, अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। देख, ऊपर ले गए, आगे लाए। -12a, आर की पावर -13, माइनस माइनस प्लस 6b, आर की पावर -7, माइनस अंदर डाल दो। माइनस माइनस प्लस 12a
इसको बट्टे में ले जाओ, आर की पावर 13 माइनस प्लस माइनस 6b बट्टे में ले जाओ, आर की पावर 7। देख लो, हर जगह मिलेगा ये फंक्शन, क्योंकि नीट में, जेई में, सब जगह आ रखा है सवाल। ईएलपी में होगा, मॉड्यूल में होगा, सब जगह है। बस वैल्यू बदलता जाएगा, कभी आर की पावर 12 होगी, कभी आर की पावर 3, कभी आर की पावर 2। कर लेना, उसमें दिक्कत क्या है। ये एफ आ गया। देख लो सबका सही आ रहा है क्या। एक भी स्टेप मैंने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैथ से भाई, क्यों खाएं। माइनस साइन बाहर है, ऊपर ले गए, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाए। अब वो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम। चुपचाप इस फोर्स को क्या कर दो, जीरो। जीरो कर दो। देखें कितना आ जाएगा। एफ को जीरो करना है तो 12a आर की पावर 13 माइनस 6b आर की पावर 7। ये है ही अटपटा, एक बार करना ही पड़ता है। 6b आर की पावर 7। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये 13 है, ये 7 है, ये 6 बचेगा। 6 बचेगा ये, क्योंकि इसको आर 6 आर 7 कट जाएगा पूरा। 6 दूना 12, तो ये बचेगा 2a बटे b बराबर आर की पावर 6। तो आर आएगा 2a बाई बी की 1/6 रूट 1/6। अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट होता, ये 6 है तो वहां जाके 1/6। ध्यान से देखिए, स्टार लगा के रखिए, ये रिपीटेड सवाल है, रिपीट हो जाता है सेम ऐसा का ऐसा फंक्शन। सिर्फ मैथ्स की वजह से आपको डर लग सकता है, और आपको ये भी पता है ये मैं 4 बार करके डर हटा लूंगा, क्योंकि फिजिक्स का इसमें कोई डर ही नहीं है ना। बेसिक मैथ्स का डर है आपका, वो डर हटना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बढ़ाओ। अगला लिखो। इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अगला प्रश्न, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, the function of potential energy is given as। यहां की गई मेहनत इलेक्ट्रो में सर को भी आराम देगी, क्योंकि सेम सवाल में इलेक्ट्रो में बनेंगे। सोचो, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, वहां ये बन जाएगा E बराबर माइनस डी वी बाई डी। सेम सवाल 5 बार नीट में आया इलेक्ट्रो में, पर यही फिजिक्स लगनी है। सोच, यहाँ क्या दे रखा है, यू यू यू, आप एफ निकाल रहे हो। वहां क्या दे रखा होगा, वी, आप ई निकाल लो। ऐसे तुलनात्मक बातें करोगे ना, तो सब्जेक्ट एक रिलैक्स रहता है। उन 6xy माइनस वाई जेड प्लस 2xz। अच्छे से करना है, बहुत सारे पार्ट लिखा रहा हूं इसके, अलग अलग पार्ट आपको पेपर में, मॉड्यूल में मिलेंगे। देन फाइन, पहला एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्म में, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट 1,1,-2, तीसरा यदि मास 2 kg वहां रखा हुआ है, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मास। इसको अच्छे से 12-15 मिनट देख के करो, मैं आपको कराता हूं। और इस तरह के खूब ढेरों सवाल मिलेंगे, तो सभी में अटकने से